यस। देखिए अब जो नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है, कर्म और हेल्थ। ठीक है। डिजीज जो है वो बायोलॉजिकल। गुड मॉर्निंग अर्शदी। डिजीज जो है वो सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, वो एनर्जी इम्बैलेंस भी होती है। आपके जो कर्मास होते हैं उसके कारण भी होती है। आप इसको इस चीज से समझ सकते हैं कि जब आपके साथ या किसी भी पर्सन के साथ नेगेटिविटी बनी रहती है, तो आप ये देखेंगे उसके जीवन के अंदर निराशा, और निराशा से डिप्रेशन, कुछ लोगों को एंजाइटी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि जैसे एक कमरे में कैद कर लेना नहीं होता, उनकी जिंदगी उस तरीके से चलती है। वो ज्यादा किसी से लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है, अपने अपने में रहेंगे, लेकिन अंदर जो चल रहा होता है ना उनके, ठीक है, वो गिल्ट चल रहा होता है, और बहुत बड़ा गिल्ट चल रहा होता है कि अपने आप को माफ नहीं कर पाना। ठीक है। तो उससे भी बेसिकली क्या है, जब भी हम कोई भी कर्मा करेंगे, कर्मा इज इक्वल टू एक्शन। वो जो एक्शन होगा उसके साथ जो इंटेंशन होगा, वो बेसिकली हमारे सेलुलर लेवल तक जाता है। बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर सेलुलर जो लेवल है वहां तक जाता है। और वहां तक जाता है तो आपको पता है जो इंटेंशन होगा वही तो सेल्स क्रिएट करेगा, है कि नहीं। ठीक है। और जैसे जैसे क्रिएट करता रहता है, वैसे वैसे व्यक्ति प्रॉब्लम में आता रहता है। आपने कई लोगों को देखा कि बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग जो है उनको बीपी हो जाता है। पहले वो स्वस्थ रहते हैं, लेकिन वो गुस्सा करते करते बीपी। ठीक है। तो हर चीज का एक्शन का रिएक्शन तो हमारी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है। फाइन। जैसे एंगर होता है वो लीवर इशू बनाता है, फियर होता है किडनी वीक कर देता है, बिट्रेयल ट्रोमा, जिसको ट्रॉमा बहुत ज्यादा, ठीक है, हार्ट चक्कर ब्लॉक कर देता है उसको। वो हार्डकोर हो जाता है, उसको कोई मतलब नहीं है। मतलब कोई आए मेरी जिंदगी में, कोई जाए, ठीक है, हाँ ओके ठीक है ओके, मतलब उसे ऐसा फील ही नहीं होता कि मुझे किसी की परेशानी या किसी को समझना भी चाहिए क्या। क्योंकि कहते हैं ना कई बार सेटबैक। चक्रा ब्लॉक क्या है, चक्रा ब्लॉक इन द सेंस कि वहां से रिलेटेड जो चीजें हैं। मनोज जी, मैं आपको एक वो वीडियो दूंगा जिसके अंदर आपको समझना होगा। आपकी एक क्लास नहीं हो पाई थी सेवन चक्रा की, ठीक है, तो अपन उसको समझेंगे मनोज जी। तो जब वो चीजें मेंटल हो फिजिकल हो, चाहे जिस तरह की भी, जैसे मैंने आपको समझाया था, ठीक है, कि चक्रा के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी फीलिंग्स होती हैं, जितना भी प्रॉब्लम्स होता है, जितने भी नकारात्मक विचार होते हैं, ठीक है फाइन, फिर वो क्या करते हैं, अगर ब्लॉक है तो ऐसी चीजें होंगी, और ब्लॉक नहीं है तो धीरे धीरे अलाइनमेंट होने लगेगा। और जब जब जैसे जैसे अलाइनमेंट होने लगता है ना, वैसे वैसे लाइफ जो है वो अलग तरीके से इवॉल्व करती है। आपको करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक इवॉल्व करने लग जाती है। जैसे नेचुरल प्रोसेस होती है ना लोगों की, सच बोलना, झूठ बोलना, ठीक है, वो नेचुरल प्रोसेस होती है, और उस नेचुरल प्रोसेस को जो है वो आप छेड़खानी थोड़ी कर सकते हो। आपने ऐसे बोला कल से मत बोलना, खत्म हो जाएगा क्या, होगा, नहीं होगा ना। ठीक है। इट टेक्स टाइम, ये टाइम लेता है, समझ। ठीक है। तो जितने भी कार्मिक बैगेजेस है, अब देखिए, इस दुनिया के अंदर सभी का जो एक फंडामेंटल है वो अलग अलग तरीके के हैं। और मैं ये बोलता हूँ कि कार्मिक बैगेजेस अलग अलग तरीके से बनते हैं। ठीक है। इस जन्म के अंदर जो कर्मा बन रहा है, ठीक है फाइन, और उसको आप अंदर लेके बैठे हुए हो कि 2 साल पहले मेरी किसी से लड़ाई हुई थी, उसकी इमेज
उससे जो बातें हुई, जो कर्मा मैंने उसके साथ बनाया, वो अंदर है मेरे, वो मेरे अंदर है। ठीक है। और जब तक वो अंदर रहेगा, ठीक है, सड़ता रहेगा, सड़ता रहेगा। जब जब बदबू आएगी तो याद जरूर आएगी। ये आप मान के चलिए। समझे नहीं समझे? जैसे मैंने आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि 2 साल पहले दो व्यक्ति थे जिन्होंने एक दूसरे का साथ देते हुए बिजनेस किया। ठीक है। बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा। लेकिन एक व्यक्ति के मन में ऐसा लालच आ गया कि ये तो काम जो है 40% ही करता है, मैं 60% कर रहा हूँ, तो मेरे को कम मिल रहा है। ठीक है। जबकि 40% वाला कई बार जो है वो ये सोचता था कि ये इतना काम करता है, ठीक है, तो मैं इसे ज्यादा दे दूं। मैं कम कर पा रहा हूँ कि मेरे और भी बिजनेस है। लेकिन दोनों व्यक्ति एक दूसरे से सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे थे। ऐसे मन में होता ना कि मैं इसे बोलूं या ना बोलूं, बोलूं या ना बोलूं। ठीक है। ऐसे करते करते 2 महीने निकल गए। लेकिन जो जिसके मन में ये चल रहा था कि मैं 60% ले लूं, वो धीरे धीरे बिजनेस के अंदर से चोरियां करने लग गया। चोरियां किस तरह की? क्लाइंट को चुरा लेना और साइड के अंदर कर देना। ठीक है। धीरे धीरे क्लाइंट को अलग करने लग गया। कई बार क्लाइंट के पैसे आ जाते तो उस व्यक्ति को नहीं बताना। वो व्यक्ति बड़ा साधारण सा था। ठीक है। और जब उसे पता चलता तो उसका मन जो है वो ऐसा होता, इसने ऐसा क्यों किया होगा, वो ऐसा सोचता। ठीक है। लेकिन वो एक दिन आ ही गया कि जब एक क्लाइंट का काम नहीं हुआ, पैसे ले लिए गए, ठीक है, और वो व्यक्ति ऑफिस में आए, और ऑफिस में आते ही उन्होंने बोलना चालू कर दिया कि ऐसे है वैसे, ये हमारा लॉन्चिंग है, ऐसा है वैसा है। तो उस व्यक्ति ने बोला, कौन सा 60% वाला नहीं, जो 40% वाला। ठीक है। उसने बोला कि मुझे तो पता नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो 60% वाले व्यक्ति पे फोन लगाया गया। फोन लगाया गया तो फोन उठाया नहीं गया। एक दिन तक लगातार फोन नहीं उठाया गया। फिर जो क्लाइंट आए थे, बोला आपका काम मैं कैसे भी करवा के दूं, मैं आपको करवा के दूंगा कल शाम तक। ठीक है। उस काम को देखा गया तो कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं था। 7-8 घंटे का काम था। 7-8 घंटे के अंदर उन्होंने अपने एम्प्लॉय से काम करवाया और उसको काम को डिलीवर कर दिया। लेकिन उस दिन उन्हें ये पता चला कि पेमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया, पेमेंट कंपनी में आया नहीं, और ये बंदा इस तरीके से कर रहा है। तो बैठा के जो है बुलाया गया और बोला गया कि भैया ऐसा है, ये इतने पैसे आप में निकलते हैं, मेरे कंपनी का जो पैसा निकलता है वो ये। ठीक है। तो करीबन 12 लाख रुपए निकलते हैं, 12,45,000 रुपए। ठीक है। 60% वाला व्यक्ति पता है क्या बोला? दिस इज रियल स्टोरी, यू नो दैट, वेरी रियल। उसने ये बोला, मैं 18 लाख रुपए मांगता हूँ। मैं 18 लाख रुपए मांगता हूँ। थिंक अबाउट इट। फिर उसका नेक्स्ट डायलॉग था, हुज योर पार्टनर? मैं पार्टनर थोड़ी था आपका। भाई मैं तो आपके यहाँ पे जॉब करता हूँ, मेरी तो सैलरी 1 लाख रुपए है, आपने 12 महीने से सैलरी नहीं दी मुझे। उसकी बातें सुनकर वो 40% वाला व्यक्ति बिल्कुल हब कर गया। तो माय गॉड। और उसने एक चीज अचानक बोली, अरे यूनिवर्स, मुझे इस तरह की टीचिंग देने के लिए धन्यवाद। अ, अगर 2-4 साल और हो जाते और कंपनी थोड़ी और बड़ी हो जाती तो पता नहीं मुझे कहाँ तक ले जाता। और उनमें से जो 40% वाला व्यक्ति है, वो जयपुर शहर के व्यक्ति हैं। ठीक है।
विनय वर्मा नाम है उनका। ठीक है। और उनको आज करीबन करीबन 16 या 17 महीने हो गए मुझसे जुड़े हुए। उन्होंने मेरे को ये स्टोरी सुनाई थी। वो हमेशा ना, मतलब अंदर तड़प होती है ना। कई बार ऐसा होता है ना, मन में ऐसा नहीं, इसको एक थप्पड़ तो मार देता मैं। राइट है। मैं इसको 2 3 गाली तो दे देता 10 लोगों के सामने। ठीक है। Fine। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, यू नो दैट अंदर। ठीक है, फाइन। और उसकी वजह से पता है आउटर साइड आपकी जो है ना, वो इस तरह की होने लगती है। आपको ऐसा लगता है, अरे हाँ भाई सब काम बोलो, काम बताइए। नहीं 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 नहीं, अपने को नहीं करना, अपने को नहीं करना। हम इतने ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो तो हमारे लिए वेल विशर था, लेकिन हमने ही कुछ और मान लिया। बिकॉज हमारा कर्मा एक भाव भी तो बना रहा है, एक फीलिंग भी तो बना रहा है कि ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वैसा इनसे दूर रहा करो। हमने क्या बना दिया, एक इंडिकेशन बना दिया, इस तरह के लोग होते हैं। अब किस तरह के लोग होते हैं, सभी क्या इस तरह के लोग होते हैं? बस धोखा देने का तरीका चेंज हो जाता है। चीटिंग करने का तरीका जो है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है। बाकी बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं, और इतने अच्छे लोग होते हैं, और लोग कहते हैं कि अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है। ठीक है, फाइन। वो एक्चुअली बुरा नहीं होता, एक्चुअली वो अलाइंड नहीं होते। शायद आपने आज तक बहुत सारी बातें सुनी होंगी, ठीक है, कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। रियली में वो अलाइंड नहीं है। वो अच्छे केवल दिल से है। ये तो काम ही नहीं कर रहा ना। ये तो काम ही नहीं कर रहा। आप सोचिए कि आपका गट, आपका हार्ट, और आपका ब्रेन, ठीक है, ये तीनों जब कनेक्टेड होते हैं ना, ठीक है, वर्क बड़ा प्रॉपर होता है, बहुत प्रॉपर होता है। ये तो लाइफ लेसन तो सिखाना है ही। मैंने आपको कल बताया था कि जो हम जो हमारी सूल है, ठीक है फाइन, वो हमें इतनी सारी चीजें सिखाती है, ठीक है फाइन, जिसकी लिमिट नहीं है। लेकिन वो सीखने के बाद में हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है, वो भी डिपेंड करता है। वो भी डिपेंड करता है। क्योंकि कई लोग एक ही लूप के अंदर फंसे जा रहे हैं, रिपीट। जैसे कहते हैं ना कि कोई आइसक्रीम अच्छी लगी, ए गाइस प्लीज रिपीट करना, प्लीज रिपीट करना, प्लीज रिपीट करना। अब वो उन्हें ये नहीं पता कि रिपीट करने के चक्कर के अंदर हम जो है उस पूरी बॉडी की जो है वो कर रहे हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्म और वेल्थ। सभी अब गौर करेंगे, माय गॉड, फोकस। देखिए ये तो हमेशा होता है, कर्म और वेल्थ एक साथ जुड़े होते हैं, कर्म के अनुसार पैसा आता है। ठीक है। जो लोग जेनरस होते हैं ना, अब जेनरस में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि ये अलग तरीके के मोमेंटम नहीं चलते। होगा, नहीं होगा, आएगा, नहीं आएगा, कैसे करूं, क्या करूं, इसको ऐसे कर लूं क्या, उससे ऐसा ले लूं क्या। ठीक है। हाँ भाई, 80% क्या लोगों का ये रहता यही है। एक्चुअली लोग छोटी रेस के घोड़े हो गए हैं। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो कि लोग छोटी रेस के घोड़े हो गए हैं, इसीलिए उनको समझ में नहीं आता। उनको ये लगता है कि ये मुर्गी है, अभी काट लो, खा लो, दैट्स इट। अब आप ये सोचिए कि वो विनय वर्मा के साथ उनका जो पार्टनर था, वो इतना जेनरस व्यक्ति, ठीक है, उसके साथ वो लॉन्ग टर्म में काम करके कहाँ तक पहुंच सकता था। पॉसिबिलिटी ज्यादा थी ना आगे पहुंचने की, ऐसे व्यक्ति के साथ। ये सुनो, ठीक है, नहीं थी, शो मी योर थंब। ये सुनो, लेकिन उसने क्या किया, काट लिया। उसने काट लिया। ठीक है। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम।
बी का, बी पेशेंट, ठीक है। और जिसके अंदर ग्रीड भरी होती है, लालच, लालच वाला जो एक मोमेंटम होता है, ठीक है फाइन, वो होता है कि ये काम मैं ऐसे कर लूंगा ना, इस सब इतना पैसा आ जाएगा, और लालचों की तरह मतलब इतना भयंकर रूप से काम करेगा, तो वहां पे लॉस होने की चांसेस पूरे पूरे बन जाता है, पूरे पूरे बन जाता है। ग्रैटिट्यूड, ठीक है, वो लोग जो अपनी जिंदगी के अंदर हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड देते हैं, ठीक है, तो उनका जो हार्ट चक्र है, ठीक है फाइन, वो एक तरीके से फुलफिल होता है हर चीज से, ठीक है। और जब वो फुलफिल होता है तो वो उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करता है, अलग तो करेगा नहीं, ठीक है। तो उनके मनी फ्लो के अंदर एक अलग टाइप का फ्लो होता है। और जो लोग कंप्लेंट्स करते हैं उनका मनी ब्लॉक हो जाता है। कंप्लेंट्स का मतलब होता है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब ऑलवेज दे कंप्लेंट्स, अच्छी वाइफ नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, अच्छे दोस्त नहीं है, अच्छा गुरु नहीं है, अच्छा वो नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं ऐसा नहीं, दे ऑलवेज कंप्लेंट्स, ठीक है। क्योंकि देखिए उनकी भी गलती नहीं है एक्चुअली, जब स्कार्सिटी आती है ना माइंड के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो विचार पैदा होने लगते हैं, हर चीज जो है वो नेगेटिव दिखने लगती है, हर चीज में कमी दिखने लगती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आज के 10 साल पहले आप ये सोचोगे कि वही तो वाइफ थी, वही तो दोस्त थे, लेकिन आज 10 साल बाद के अंदर जब मेरी कंडीशन ऐसी है, तो मैं लोगों को इस तरीके से बात कर रहा हूँ, या मैं लोगों को इस तरीके से सोच रहा हूँ, उनके बारे में इस तरीके से सोच रहा हूँ। क्यों भैया? 2 साल बाद के अंदर सिचुएशन अच्छी हो गई तो वही बीवी तो आपके साथ रहेगी, वही दोस्त आपके साथ रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे? तो उनका क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम यहाँ है? माइंड के अंदर। माइंड को अभी जो जिस स्टेट के अंदर है, उस स्टेट के अंदर लोगों को वही चीज लगती है कि नहीं, ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ठीक है। तो स्कार्सिटी माइंडसेट वालों के लिए सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है? उनको अपने जो एनर्जी लेवल है ना उन पे काम करना चाहिए। उनका जो माइंड लेवल है, लेयर्ड जो होता है, ठीक है फाइन, कि कौन कौन सी चीजें हैं वो लिखना बहुत जरूरी है, लिख के एक एक चीज पे काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट। देखिए कर्मा और चक्र, ठीक है, मैंने छोटा सा समझाया, पूरे सातों चक्र को नहीं समझाया, बिकॉज वी ऑलरेडी एक्सप्लेन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। कर्म और चक्र, ब्लॉक चक्र पास्ट कर्मा का संकेत है। आपके जो चक्र जो ब्लॉक्ड है वो पास्ट कर्मा के संकेत है। जैसे रूट, फियर, सर्वाइवल, और पोवर्टी कर्मा जो होता है, ठीक है, और किस चीज का होता है, वो रूट चक्र से रिलेटेड होता है। अगर आपकी लाइफ के अंदर इस तरह की चीजें बन रही हैं, ठीक है फाइन, तो रूट चक्र जो है, हालांकि क्या है कि आप सभी जो है रिपोर्ट अपनी बना चुके, तो आपको पता है कि कौन कौन सा चक्र मेरा कहाँ पे ब्लॉक हो रहा है, ठीक है फाइन। नेक्स्ट है सोलर प्लेक्सस। जिस बंदे में ईगो, पावर, अब्यूज, ये सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है फाइन, तो उसकी जिंदगी के अंदर ये सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो ब्लॉक हो जाता है। फिर लाइफ में बार बार में बिट्रेल होना, रिजेक्शन होना, ठीक है, तो वहां पे हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि जब तक अपने चक्र को हील नहीं करेंगे, अब चक्र को हील करने का मतलब मैंने क्या बताया था, चक्र किस चीज से रिलेटेड है? हाँ, आंसर पूछता रहूंगा, आपको ये लगता हो कि मैं आंसर नहीं पूछूंगा। चक्र कहाँ से रिलेटेड है? चक्र को जब हील करते हैं तो अपन कौन से स्तर पे हील करते हैं? यस जी, अभी करता हूँ, रुक जाओ। नहीं 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 नहीं, अ, कर्मा के लेवल पे नहीं नहीं। लगता है मतलब आप सभी को नहा के बैठना चाहिए फिर, मुझे ऐसा लगता है।
हम्म। हाँ कुछ ठीक क्लियर। देखिए हमारी जो मन के स्तर होते हैं ना सात, ठीक है, उसे ही तो सेवन चक्रा बोला गया है। याद आया? अब याद आ गया? हाँ, वो जो मन के स्तर होते हैं उन्हीं को सात चक्रे बोले गए हैं। और ये जो सात चक्रास है, इन लेवल पे जब काम होता है तो मन के स्तर जो है, वो जो मैंने बोले नकारात्मक विचार हो, वो चीजें हैं, वो धीरे धीरे छूटने लगती हैं। मैंने बोला था कुछ आपको काम करना पड़ेगा और कुछ ऑटोमेटिकली जब सेवन चक्रा हम करते हैं तो धीरे धीरे हील होना चालू हो जाता है। जैसे अपनी लाइफ के अंदर कोई चीज ट्रिगर कब करेगी? जब वैसी स्थिति बनेगी। ऑल द टाइम हंस के दिखाओ, ऑल द टाइम गुस्सा करके दिखाओ, चलो दिखाओ ऑल द टाइम रो के दिखाओ, नहीं हो सकता ना। समझ गए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि जैसे ट्रिगर होती है वैसे ही हमारी जिंदगी के अंदर ये जो स्तर होते हैं धीरे धीरे करते रहते हैं, तो चीजें इवॉल्व ऑटोमेटिकली होती रहती है और कुछ चीजें हमें इंटेंशनली करनी पड़ती हैं। और जब हम किसी चीज का इंटेंशन देते हैं तो हमारा काम कहाँ पे हो रहा है बेसिकली? हमारे माइंड लेवल पे ही तो हो रहा है। हमारे माइंड लेवल पे ही तो हो रहा है। और वहीं पे हम उस चीज को हील भी कर रहे हैं, तो डबल एक्शन हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे वो चीजें हील होना चालू हो जाती है। ठीक है। यस जी, कौन सी पिछली वाली स्लाइड? ये लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। हम्म, हमारे कर्म कैसे वापस आते हैं? ये बड़ा पंगा है? कहते हैं कि किसी का खून कर दिया, अब मेरा खून कब होगा? हम्म। कौन आएगा खून करने के लिए? ठीक है। तो आप देखिए, कुछ कर्म आपकी चाहे सोच हो, ठीक है, चाहे आपका इंटेंशन हो, चाहे आपकी उस समय कैसी भी एनर्जी हो, कुछ चीजें इमीडिएट हो जाती हैं। ठीक है, उसी दिन भी हो जाती है। ठीक है, और कुछ दिनों में भी हो जाती है। इमीडिएट का मतलब आप ये मान के चलिए जल्दी हो जाती है। और इसका आपको बताऊं एग्जाम्पल कैसे होता है? जैसे सुबह उठते ही जो है, अगर आप कहीं पे काम करने जा रहे हैं, पता है, आपने किसी गंदे भाव से किसी से बात की, किसी गंदे भाव से किसी को भीख दी, जा भाग, घर में जा तू, ले 10 रुपए पकड़। ठीक है फाइन। ऑफिस पहुंचते पहुंचते पंगे हो जाएंगे, या अपनी कंपनी में पहुंचते पहुंचते जिसका बिजनेस है वो अपनी कंपनी में पहुंचते पहुंचते कुछ ना कुछ पंगा जरूर मिलेगा आपको। और जब मुझे कर्मास के बारे में समझ में आने लगा था, तब मैंने इतनी बातें नोटिस की यार, मैंने ये गलतियां इतनी बार की हैं, मेरा इंटेंशन इस तरीके से था। ओ माय गॉड। और तभी जो है वो सेम डे मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आज मेरे साथ ही हो गया, सुबह पहले, सुबह पहले, सॉरी, लेकिन होता है। ठीक है। तो रोजमर्रा की जो इंटेंशन होती है, सबसे बड़ी बात बताऊं क्या? किसी चीज पे ध्यान मत दो, इंटेंशन पे ध्यान दो। इंटेंशन आपको सब कुछ दे देगी। ठीक है। कुछ चीजें कुछ सालों बाद में आती हैं उभर के, कुछ चीजें कुछ सालों बाद में आती हैं। ठीक है। इन सभी के एग्जाम्पल जो है आपकी लाइफ में भी हैं, और मेरी लाइफ में इतने सारे हैं, क्योंकि ट्रायल एंड एरर का काम जरूर करता हूँ मैं हर चीज को लेकर। कि मैं चीजों को जानता हूँ, मानता नहीं। और जब मैं जान लेता हूँ और समझ में आने लगता है, तब मैं मानने लगता हूँ। ठीक है। और कुछ इफ नॉट क्लियर,
जयेश जी, आपने जो बात कही थी कि आने ही ना दें, ठीक है, आने वाला तो डिपेंड यही करता है ना कि संदीप जी, चक्रास की मैं पूरी स्लाइड दूंगा ना आपको। कल बताया था ना मैंने आपको, है ना। जब हमारा कोई कर्मा क्लियर नहीं होता, ठीक है फाइन, तो किसी ने ये पूछा था कि वो कहाँ जाता है, वो संचित कर्मा में चला जाता है, ठीक है फाइन। और जब वो चला जाता है तो नेक्स्ट बर्थ में फिर किसी न किसी रूप के अंदर आता है, किसी न किसी रूप में आता है, ये कंफर्म। इसलिए गुरुजी मुझे ये बोला करते थे कि बेटा, जब ये जन्म लिया है तुमने, ठीक है, कर्मास तो बहुत सारे होंगे, आप ये बोल ही नहीं सकते, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कर्मा को हम निकाल दें, हम कर्मा को ऐसे कर दें वैसे कर दें, पॉसिबल ही नहीं है, सॉरी, ठीक है फाइन। और जब वो लोग कह रहे हैं केवल फेक वाली बात है, जैसे आजकल वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक वो बंदा पता नहीं क्या नाम उसका, वो ये कहता है नारियल पानी पीने से कैंसर होता है, ठीक है फाइन। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग आते कहाँ से हैं, ठीक है फाइन। बोले ठूस ठूस के खाओ, गेहूं चावल, ये ठूस ठूस के खाओ, दाल रोटी ठूस ठूस के खाओ। मैं भाई साहब, ये बंदा आया कहाँ से यार, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा। अब जब ठूस ठूस के ही खाना है, ठीक है, बोले एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, मो वेरी गुड। मैं अगर बॉडी को स्ट्रेंथन नहीं देंगे तो, खैर वो बॉडी वाला जब मैं पार्ट बताऊंगा आपको बताऊंगा। बेसिकली क्या है, सेलुलर लेवल पे ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है, दैट इज द पावर हाउस, ठीक है। और उस पावर हाउस को ही पावर नहीं मिलेगा, वही तो आपको पावर देता है, ताज जिंदगी आपको वही पावर दे रहा है, ठीक है, बायोलॉजिकल बॉडी लेवल पे। तो जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा उसको क्या लगता है पावर मिलेगा? लिथार्जिक, और ज्यादा लिथार्जिक हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उनके नीचे मैंने कमेंट देखे, कमेंट के अंदर भी लोग इस तरीके से बोल रहे हैं कहते बेवकूफ है, ऐसा ऐसा। कहने का मतलब क्या है, ये आजकल मैं ये देख रहा हूँ, जो जितना नेगेटिव, जो जितना अलग, जो जितना नेगेटिव, जो जितना अलग बोलेगा, वो ट्रोल हो रहा है। भाई साहब गजब काम है। मतलब ये भी एक ट्रेंड हो गया है, ठीक है, कि यूट्यूब पे जाओ, ठीक है, और ऐसी ऐसी बातें बोलो और ट्रेंड कर लो अपने आप को, ठीक है। तो खैर वो है, लेकिन एक बात की बात है, तो ऐसे ही कर्मास के बारे में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। मैं ये बोलता हूँ कि 5वीं क्लास की बात तुम्हें याद नहीं है, ठीक है फाइन, तो तुमने 10 साल की उम्र के अंदर कौन सा कर्मा किया था उस चीज को भूल गए हो, कहाँ है? और कर्मा स्टोर होता कहाँ है? आपके माइंड में ही तो होता है, चित्त में चला जाता है। चित्त क्या है? स्टोर है। चित्त एक स्टोर है, जहां पे हर जन्म के कर्मास रहते हैं, हर जन्म की यादें रहती हैं, हर जन्म की रहती है। क्यों होता है कि आपको डिफरेंट टाइप के जो है वो सपने आते हैं, इस जन्म में तो था नहीं, समझे? क्या होती है कि कई जगह आप ऐसा जाते हो तो जानी पहचानी सी लगती है। ऐसा क्यों है, पहले से जानी पहचानी क्यों लगती है? आपने ना उस जगह को कभी उसमें मोबाइल में देखा, ना टीवी में देखा, ना पेपर में देखा, कहीं देखा ही नहीं, और उस जगह जाते हो और अलग सा महसूस होता है कि यहाँ तो मैं ऐसा था, यहाँ ऐसा कुछ हुआ। वो क्या है? व्हाट इज दैट? पता है क्या होता है, आपका जो चित्त जो होता है वो उससे अलाइंड होता है। अब वो कौन सा जन्म था आपको तो पता नहीं है, लेकिन ऐसे यादें जो है, ठीक है, उसका मोमेंटम चलना, कंपन होना चालू हो जाता है, तो आपको फील होता है ऐसा। मुझे तो बहुत बार फील हुआ है, बहुत बार। और आपको भी होगा, लेकिन आप इस चीज को अभी शायद रिलेट नहीं कर पा रहे, ठीक है फाइन, लेकिन होता है, ये कंफर्म्ड है। क्योंकि चांद पे तो पिछला जन्म हुआ नहीं था हुआ तो इसी धरती पे था। क्या सही कह रहा हूं मैं? है, या बुध ग्रह पे, या फिर कोई और कोई नया ग्रह आ गया, ठीक है, जिसकी आपके पास वाइब्रेशन नहीं आ रही, ठीक है, सही तरीके से, है, और बोला गया हो कि वो पन्ना पहन लेना आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, ना, है। हाँ, कई हवेली में लगता है सुकून, बिल्कुल लगता है, क्योंकि पहले इतना आर्किटेक्चर था नहीं ना ऐसा।
जैसा अभी है, ठीक है, फाइन। तो इसका एग्जाम्पल, किसी को चोट एक दिन खुद को नहीं, कहीं ना कहीं चोट लगती है, किसी को अपन चोट देते हैं ना, धोखा या कुछ भी देते हैं, ठीक है, फाइन। सेम पैटर्न जो है चीजें, ठीक है, मोड चेंज हो जाता है लेकिन होता जरूर है। सीरियसली मैंने ये करके देखा है वास्तव में, कई बार करने के चक्कर में ना पैसा गवाया है। क्योंकि पता है, मुझे हमेशा ये लगता है कि जिस चीज को मैं वापस मेरी लाइफ में ला सकता हूँ, ठीक है, फाइन, उसके लिए मैं अफसोस ना करूं, एटलीस्ट अफसोस ना करूं। और हम इसी चीज के लिए अफसोस करते हैं सबसे ज्यादा, मनी। बॉडी से भी महंगी है मनी। आप अपनी बॉडी को फ्री विल मानकर इस तरीके से धोते हो, निचोड़ते हो, ठीक है, फाइन, और फिर जब बीमार होते हो तो तब याद आता है। उसी टाइम दिखा लेते तो 200 रुपये में काम सर जाता, अब इतना पैसा लगेगा। फिर भी उस टाइम पे पता है क्या सोच लूँ, अब इतना पैसा लगेगा। उस टाइम ये नहीं सोच रहे कि अब मुझे ध्यान रखना चाहिए, पैसा चाहे कितना भी लगे वो तो मैं कमा लूंगा, लेकिन अब मुझे मेरी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर मैं सही रहूंगा तो मेरे पूरे बॉडी सिस्टम, माइंड सिस्टम पूरा सही रहता है। आप सोच के देखिए, आप जा रहे हैं आप ऑफिस, ठीक है, आपको ब्लॉटिंग हो गया, आपको गैस हो गया, एसिडिटी हो गया, व्हाट डू यू थिंक कि पूरा दिन कैसा जाने वाला है आपका? खुद सोच के देख लीजिए पूरा दिन कैसे जाने वाला है। आपका बार बार में ध्यान जाएगा पेट पे, यार भाई वो एक यार गैस का कैप्सूल आती है यार, वो रेंटे के जंटे के क्या यार, वो एसिडिटी सी हो रही है यार, कुछ बता। भाई नींबू पानी पी ले, नीचे जा, नमक वाला वो नींबू पानी पी ले। ना जाने कितने कितने डिफरेंट टाइप तरीके के जो है वो आपको इलाज बता दिए जाएंगे, ठीक है, और पूरा दिन खत्म। शाम घर आए, ठीक है, सो गए, अच्छा, ठीक है। चेंज योर इंटेंशन, चेंज योर लाइफ, सीरियसली, चेंज योर इंटेंशन, चेंज योर लाइफ। आप किसी भी काम को कर रहे हैं, उस काम से किसी को नुकसान ना हो, ठीक है, फाइन, ठीक है, वो काम पूरी इंटेंशन के साथ कीजिए, पूरी अच्छी इंटेंशन के साथ। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी हुई तो ये मेरी गारंटी है कि वो धीरे 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 चीजें इवॉल्व होना चालू हो जाती, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी काम हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इवन तो मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आपके घर में गाड़ी, या ये क्या बोलते हैं इसको, टू व्हीलर वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें होगी, मोबाइल, ऐसी बहुत सारी चीजें होगी। जब इंटेंशन खराब है ना, तो ये मोबाइल भी आपको धोखा दे सकता है। या दिस इज रियल। और कब देगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। हम्म। ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, घर से इस तरीके से इंटेंशन में निकले होंगे, उस समय आपके आगे जो है कभी कोई चीज, कभी कोई चीज, कभी कोई चीज प्रॉब्लम करती गई, करती गई, करती गई, करती गई, और शाम तक जो है वो पूरा दिन खराब हो गया। बाइक खराब हो गई, बाइक वाले के पास गए, ऑफिस पहुंचने में लेट हो गए, और बॉस ने बोला भाई साहब कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, वो 11 बज के 10 बजे पहुंचना था। वहां पे गए तो कपड़े थोड़े से गंदे हो रहे थे, क्योंकि वो बाइक को ले जाने के अंदर हालत खराब हो गई, ठीक है। तो ये सीक्वेंस पता है कि ये धीरे धीरे बनते जाते हैं, ठीक है। जो इंटेंशन होता है फिर वो इमोशन चलने लगता है, फिर फ्रीक्वेंसी के अंदर उसी तरीके वो घेर लेते हैं काम। होता है ना, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो वो नेगेटिव लोग वो हमें इतना ज्यादा घेर लेते हैं कि अंदर ही अंदर पता लगने लगता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, ठीक है। नेक्स्ट। हम्म। कार्मिक मिरर क्या होता है? ब्रह्मांड हमें वही लोग भेजता है जिन्हें हमने कभी चोट पहुंचाई थी, बचाया था, अधूरा छोड़ दिया था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपकी लाइफ में या आपकी जिंदगी के अंदर जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, ठीक है, फाइन, आप ये समझ लीजिए कि आपका वो कार्मिक मिरर है भैया। और वो आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्मिक कर्म है क्या, ये एक तरह का लर्निंग सिस्टम है, कोई पनिशमेंट है या कोई वो नहीं है,
ठीक है। एक तरह का लर्निंग सिस्टम है। बहुत सारे लोग जो है वो अपनी अवेयरनेस लेवल पे बहुत शार्प होते हैं, तो उन्हें जल्दी पता चल जाता है, ठीक है, कि ये लर्निंग मेरे साथ होने वाली है, तो इससे पहले ही मैं क्लेवर तरीके से काम करूं, ठीक है। तो वो लोग कर जाते हैं। बहुत सारे लोग अनकॉन्शियसली जी रहे हैं ना, और बहुत सारे लोग, क्या बोलूंगा मैं, मैक्सिमम तो अनकॉन्शियसली जी रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर। कॉन्शियसनेस है ही कहाँ, कॉन्शियसनेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, फाइन। तो लास्ट बर्थ के अंदर, ठीक है, क्या इस बर्थ के अंदर आपने जो जो चीजें की हैं, जैसे जैसे लोग मिलते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि बैड कर्मास जो होते हैं वो कुछ जल्दी, कुछ लेट, और कुछ अगले जन्म में। अनहील्ड कर्मा जो होता है वो अगले जन्म में चला जाता है। और जो आप बात करते हैं डीएनए लेवल पे, तो वो डीएनए लेवल पे छप भी जाता है, ठीक है, एक मेमोरी बन जाती है ना, ठीक है, इस तरह के एक्शन की, इस तरह की थॉट प्रोसेस की। तो वैसा एक्शन जो है वो अगले जन्म के अंदर उसके साथ होगा, ठीक है, फाइन। तो वो चीज होगी, ये कन्फर्म्ड है, ठीक है, क्योंकि जो चित्त होता है वो तो आत्मा के साथ ही जाता है, वो उसको थोड़ी ना छोड़ता है, वो कभी नहीं छोड़ता। विक्रम बेताल वाली कहानी सुनी है ना, वो वाला काम है। तो उसको कहानियां सुनाता रहता है। कहानियां कौन सी? हर जन्म की कहानी, हर जन्म की कहानी। और लास्ट में जब वो क्वेश्चन पूछता है और वो हार जाता है, तो वो हारना क्या हुआ? वो है आपकी मृत्यु, और नेक्स्ट बर्थ में चले जाना, ठीक है, फाइन। तो ये बात का ध्यान रखें, ठीक है। ज्यादा ना किसी से इतना कहने का मतलब ये होता है ना, जब आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी चल रही होती है ना, तो थोड़ा सा अवेयरनेस होके सोचें कि ये लाइफ में क्यों है, एक्चुअली में, एक्चुअली में क्यों है। इतना तो समझ में आता है, ठीक है, फाइन। तो वो समझना बहुत जरूरी है। हम्म, हम्म। अब कर्म बदलता कैसे है? कर्म बदलने के तरीके हैं अवेयरनेस, ठीक है। जैसे जी आप बोल रहे थे कि वो चीज आए ना, कर्म आए ना, पिछले जन्म का तो कर्म आएगा, ठीक है। इस जन्म के अंदर आपने जो काम करना है और जो चीजें होनी है, अवेयरनेस होके भी काम तो होगा, वो कर्मा तो होगा, ठीक है। लेकिन अवेयरनेस के अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है। अब आप मुझे एक बात बोलिए कि जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आपके बॉस के साथ कुछ कर्मास हैं, ठीक है, फाइन। तो आपको इतना तो समझ में आता है ना कि बॉस किस तरह का है, उसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, राइट, ठीक है। और जब हमें ये पता है कि हाँ, 2 कदम चलते ही एक गड्ढा आएगा, ठीक है, छोटा सा है, कोई बात नहीं, साइड से होके निकल जाऊंगा, ठीक है, या तो वो कर लो, नहीं तो अननोइंगली ऐसे चलते चलो, गड्ढे में घुस जाओगे, गड्ढे में घुस जाओगे। यही तो होता है, ठीक है। राइट एक्शन, हमारे एक्शन जो है वो सही होने चाहिए। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस होगी छोटी छोटी बातों के लिए तो बेटर होगा, लेकिन छोटी छोटी बातें कब बड़ी बन जाती हैं फिर हमें पता नहीं चलता। इसलिए छोटी छोटी चीज है उनके लिए माफी मांग लिया करो। कोई छोटे नहीं होंगे आप, इस दुनिया में कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं, सीरियसली में कोई छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। चाहे वो कोई प्रधानमंत्री हो, कोई प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। सब इंसानियत लेवल पे एक ही है, बिकॉज वी आर वन, ठीक है। मेडिटेशन से जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, सर्विस, सेवा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी को खिला देना, आ, किसी बूढ़े लोगों के लिए सेवा कर देना, ठीक है, तो ऐसी चीजें, जैसे गुरुद्वारे के अंदर लोग जाके सेवा करते हैं, ठीक है, फाइन। मेरे को बहुत 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 अच्छा लगता है, लाइक, ठीक है, वो सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा लगता है, सर्विस करते हैं लोग, ठीक है। ग्रैटिट्यूड हो गया, ठीक है, ग्रैटिट्यूड तो हमेशा रहना चाहिए। और किस चीज का रहना चाहिए पता है क्या? यार, जो बॉडी आपकी काम कर रही है, ग्रैटिट्यूड नहीं है आपके लिए? ये कितना बड़ा चमत्कार है ये बॉडी सिस्टम, ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा? आपके घर पे जो बच्चे हैं, बीवी है, जैसा भी है घर, छोटा मोटा बड़ा, उससे क्या फर्क पड़ता है ना? है ना?
बहुत सारे लोग तो फुटपाथ पे सोते हैं। व्हाई डोंट यू थिंक? बहुत सारे लोग फुटपाथ पे सोते हैं, उनके पास सोने की जगह भी नहीं है, हमारे पास है। तो उनके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं देना चाहिए? ठीक है। और मैं कहता हूँ भैया, हर 5 घंटे के अंदर आपको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। ठीक है। तो हमारी बॉडी के लिए इतना ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, उस ग्रैटिट्यूड से आपके सेलुलर लेवल पे काम होने लग जाता है। जिनको डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह है ना, ठीक है, उनको ग्रैटिट्यूड हर 5 घंटे में करना ही चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 10 मिनट 15 मिनट। ठीक है, फाइन। उसके अंदर जब तक खोगे नहीं, क्योंकि ग्रैटिट्यूड करना इस तरह का नहीं है कि अपने को ओके यूनिवर्स थैंक यू, वो मेरी बॉडी के लिए थैंक यू, मेरे घर के लिए। नो, यहाँ से हार्ट से फील होना चाहिए। और जब तक वो फील नहीं आ रही ना, ठीक है, आप फॉर्मेलिटीज कर रहे हो, केवल फॉर्मेलिटीज कर रहे हो। ठीक है। गुरु कृपा। जैसे मुझ पे हुई। ठीक है। मैं तो बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ यार। और सॉरी, पता नहीं ऐसा लगता है शायद कुछ जन्मों के अंदर रेगुलर ऐसे कुछ कर्म रहे होंगे कि मुझे ऐसे गुरु मिले और मुझे सीखने को मिला। मेरे पास उनका कर्ज उतारने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है। तो शायद मैं यही सोचता हूँ कि जितने भी जन्म लूं, उन गुरु को जरूर याद करता रहूं, और वो हमेशा माइंड में रहने चाहिए, चाहे कोई भी जन्म आ जाए, वो रहना चाहिए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जैसे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वो बड़ा करते हैं, ठीक है, आपको, और बहुत सारी चीजें समझाई जाती, जैसा उनका परसेप्शन लेवल होता है। ठीक है। जैसे उनका परसेप्शन लेवल होता है, वही परसेप्शन लेवल आपको देते हैं। ठीक है। तो वो परसेप्शन लेवल जो है, वही तो आपकी पर्सनालिटी बनाता है, वही तो आपका माइंड बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता? ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ, लाइफ के अंदर कोई एक ऐसा दोस्त जो आपको पुश कर सके, जो आपकी सारी चीजें सुन सके, ऐसा गुरु, ऐसा टीचर, ऐसा कोई तो होना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स में, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो। ठीक है, कोई तो ऐसा होना चाहिए जो आपको लगे गलती कर दे आप, ठीक है, फाइन, तो आपको सुन सके, उस गलती को सुधारने के लिए वो पुश कर सके। और पता है सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं ना, तो हमें 10 बातें सुनाने वाला नहीं चाहिए होता है यार। मेरे को तो पता था तू ऐसा ही करेगा, ये है वो है, तेरी वजह से क्या हो गया, तेरी वजह से ये हो गया वो हो गया। पूरे लाइफ में मैक्सिमम लोग यही करते हैं। अरे नहीं, उसे उस पुश की जरूरत है, उसे उस चीज की जरूरत है कि दिल में जो है ना, वो बाहर निकाल दे वो। ठीक है, फाइन। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली कर्मा। उसने जो बना लिया वो बाहर निकालना नहीं बन रहा भाई उसका। वो नहीं सोच पा रहा कि मैं किससे जाके मिलूं, किसको ये बताऊं। क्योंकि मेरी लाइफ में हुआ तो मुझे ये समझ में आया कि अंदर से कितना घुटन होती है, और कितनी भयंकर घुटन होती है जब 10 लोग सुना रहे होते हैं, और फिर आप अपने आप को वर्थलेस मानने लग जाते हो। ठीक है, दैट आई एम नॉट वैल्यूएबल पर्सन, शायद मुझे मर जाना चाहिए, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, मेरी जिंदगी नहीं है, मेरी किस्मत नहीं है, ऐसे नहीं है, दैट टाइप ऑफ पर्सन। और पता है बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले भी जाते हैं। यस, आपने अपने सराउंडिंग में देखा होगा,
ठीक है भाई। हम एक्चुअली जो चाहते हैं ना दूसरे से, बस वो चाहिए हमें, बस वो चाहिए, इसके अलावा इमोशन, ठीक है, कोई फीलिंग, कोई बातचीत कॉन्वर्सेशन हो जाए, ना ना, काय को करने का, नहीं करने का। तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पता है, सीरियसली में। आपने अ, आज से ये एटीट्यूड अपनी जिंदगी में डाल लो, ठीक है। आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम में हो, ठीक है फाइन, उससे समझने की सबसे पहले पता है, कई बार पैसा काम नहीं करता, कई बार वो बात काम कर जाती है। समझ रहे हैं? जब आप उससे बातचीत करोगे तो मन जब हल्का होता है ना, तो कई बार कहते हैं कि गंदगी हटाते हैं तो शीशा फिर से साफ दिखने लगता है। धूल हटती है तो चीजें साफ दिखने लगती है, ठीक है। ये हमारी जिंदगी के साथ होता है, सीरियसली में। अ, जो मेरी लाइफ में जो बंदा आया, ठीक है फाइन, वो दिन आज भी मुझे याद आता है कि उसने बोला, नीरज प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पता है, ठीक है, तू बैठ मेरे को बता। मैं एक चाय की दुकान पे बैठा हुआ था, ठीक है फाइन, बहुत दूर, शहर से थोड़ा सा दूर, ठीक है। वो मुझे लेके गया, ठीक है, और उसने मुझे बोला कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही, मुझे बता तो सही। और मैंने जब बताना उसको चालू किया, ठीक है फाइन, तो उसने मुझे पहले तो ये कहा कि मम्मी पापा से बात करें क्या। मैं, नहीं यार, मम्मी थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं। बोले, नीरज मुझे पता है कि तू कर लेगा, दैट इज ट्रिगर। मुझे पता है नीरज तू कर लेगा। ये अंदर घुसा, जब वो बाहर निकल गई ना सारी चीजें, तो ये घुसा। मैंने बोला, यस, मैं कर लूंगा यार भाई, मैं कर लूंगा, मुझे पता है, ठीक है फाइन। और जब वो चीज बाहर निकली, ठीक है, तो अंदर से ये आया, क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा घर वाले दो कुछ बातें तो सुनाएंगे ना मुझे, लेकिन मैं एटलीस्ट बता दूंगा तो सही रहेगा। तो पता है, 2 दिन बाद में मैंने घर वालों को बैठाया, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है, ये प्रॉब्लम हो गई है। शायद कुछ चीज़ों का मुझे पता था, अंदाजा था, लेकिन समहाउ मैं थोड़ा सा हार्ट से इमोशनल हूँ, तो मैं चीज़ें नहीं कर पाई, ये चीज़ें हो गई ऐसे। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन पता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होना विद इन 6 मंथ में ही हो गया। जो बंदे के पास जीरो था, ठीक है फाइन, उसने अपना क्रेडिट, जो डेट था वो भी चुकाया, और आज यहाँ पे हूँ आपके सामने बात कर रहा हूँ, राइट। सो प्लीज, लोगों को समझें, ठीक है फाइन, उसे ऐसे ही जज ना करें, बिना सोचे समझे। जज करना गलत होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है संकल्प शक्ति, ठीक है। जब आप किसी की संकल्प किसी भी चीज के लिए संकल्प ले लेते हो ना, ठीक है, तो वो शक्ति ऑलवेज वर्क करती है। ये संकल्प शक्ति मैं तब आपको दिलाऊंगा जब मैं आपको मैनिफेस्टेशन और लाइफ के जो लेसन है, यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है, उस पे कैसे काम करते हैं, और हम अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है, वो सिखाऊंगा। क्योंकि वो संकल्प शक्ति आपको आगे ले जाएगी, एक ही संकल्प, ठीक है फाइन, वो आप सोच के रखना अपनी जिंदगी का। फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मुझे तो खुशी होगी, फाइन। बाकी हमारी जो ऊर्जा का शुद्धिकरण होता है, जो हम मेडिटेशन से, 7 चक्रा से, ठीक है, और भी 2-3 तरीके हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, परसेप्शन लेवल पर जैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि 7 चक्रा तो 7 तरह के इमोशन भी तो चल रहे हैं ना वहाँ पे, आप अपने इमोशन को तो पहचान ही पाएंगे, राइट, ठीक है। तो उस लेवल पे जब काम होगा, ठीक है, तो वहाँ की एनर्जी जो है, मैंने आपको बोला था कि जब एनर्जी शुद्ध होती है तो अलग सा कंपन समझ में आता है, ठीक है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है, आप खुद फील करें और मुझे बताएं, ठीक है, वो फीलिंग ही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, ठीक है।
हम्म। देखिए ये कुछ एग्जाम्पल है छोटे मोटे से। ठीक है फाइन। रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि अपने ऑफिस में किसी की मेहनत का क्रेडिट ले लिया तो प्रमोशन मिल गया, लेकिन फ्यूचर में आपका कोई क्रेडिट खा जाएगा। और किसी बुजुर्ग की मदद की दिल से, ठीक है, उसी दिन कोई आपका कठिन काम आसान करवा देता। देखो, जो मेरे साथ हुआ ना वो मैंने लिखा। ठीक है फाइन। साफ बताऊंगा। ठीक है फाइन। ये ऊपर वाला जो काम है, ठीक है, वो जब मैं किसी एक कंपनी के अंदर, मतलब ऐसे एज ए स्टूडेंट मैं था, तब मैं काम किया था मैंने। तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद उसको रिप्लेस किया। ठीक है फाइन, तो वो गलत किया। तो 6 महीने बाद में मेरा वो काम भी छूट गया। काम ही छूट गया। ठीक है फाइन। और ये काम मैं बहुत ज्यादा करता था, चाहे मैं कहीं पे भी रहूं। ये काम मैं बहुत ज्यादा करता हूँ। तो मेरे काम जो है ना, रोजमर्रा के, जैसे परसों मैंने सोचा और आज हो गया, ये जो ये फटाफट फटाफट ये जो चीजें होती है, ठीक है, कई चीजें वो मुझे पता भी नहीं चलती। ठीक है, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे वो चीजें होती रहती है। आपको पता है उसके अंदर कोई पैसा थोड़ी लगता है। मैक्सिमम चीजों के अंदर पैसा नहीं लगता। इंटेंशन लगती है बस। केवल इंटेंशन लगती है, इसके अलावा नहीं लगता। ठीक है। और किसी को इमोशनल ट्रॉमा, अभी जो अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, मैरिज लाइफ में दर्द मिलेगा। ठीक है, जब तक वो हील्ड ना हो जाए। ये जितने भी बिल्कुल परवीन जी। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज है अपने कर्मा और इंटेंशन को सही रखें। खाना खाते वक्त, ठीक है, अगर ये इंटेंशन रखेंगे कि यार वो मीटिंग में जाना था और उससे ये बात हुई थी और ऐसा हुई थी, तो इंटेंशन तो गलत ही हो गया ना। खा तो रहे थे खाना, ठीक है, कर कुछ और रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका बॉडी, आपको क्या लगता है, आपको सही साइन देगा? कतई नहीं देगा। हम खाना खा रहे हैं, इंटेंशन है हमारा रील चलाने का, है। इंटेंशन है पल्लवी से बात करने का, इंटेंशन है राम से बात करने का। व्हाट डू यू थिंक? नहीं होगा। सीरियसली में नहीं होगा। आपको पता है दुनिया के अंदर ये जो रिलेशनशिप का इशू सबसे बड़ा क्यों है? ठीक है, क्योंकि हर परसेप्शन लेवल पे समझने की जो एक कैपेसिटी है किसी भी पर्सन की, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो है ही नहीं। है ही नहीं। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। माय गॉड। और वो एक्शन रिएक्शन इतना मैसिव बन जाता है कि फिर वो एक्शन और रिएक्शन दोनों बंद हो जाता है। हाँ, यही होता है। दोनों बंद हो जाते हैं। ठीक है फाइन। मैं तो कई बार कहता हूँ मैं एक्चुअली, सॉरी टू से दिस, कि मेरे पास है ना ये रिलेशनशिप वाले जो केस है, वो कई बार बहुत ज्यादा आते हैं। मुंबई से जो लोग हैं मैं उनको ये कहता भी हूँ, मैं ये प्रॉब्लम क्या है, मेरे ये समझ में नहीं आता ऐसा क्या प्रॉब्लम है। अब जो मान्यता है वो है, वो एक्सेप्ट कर ली गई, वो कर ली गई, अब ठीक है, इट्स ओके। लेकिन किसी को किसी के साथ नहीं रहना, तो ये क्या 10 साल 15 साल बाद में समझ में आता है क्या? 10 साल 15 साल बाद में समझ में आता है। शुरुआत में नहीं समझ में आता। बात करके शादी नहीं करते क्या? या फिर ये हो गया कि आज तू अमीर है कल तू गरीब हो गया, आज तू गरीब है कल तू अमीर हो गया। ठीक है, आज तू ऐसा है कल तू वैसा हो गया। अरे सिचुएशन है ना, सिचुएशन है ना, उसी के अकॉर्डिंग तो व्यक्ति जो है वो अपने आप को मोल्ड करता है। और करता है क्या है, आज पैसा कम है, अपने को थोड़ा सा सोच समझ के चलना है। कल पैसा ज्यादा है, ठीक है, इट्स ओके, खर्च कर लो। यही तो होता है ना। अपने अकेले परसेप अकेले खुद का परसेप्शन जो है वो आप समझ लो, और फिर आप देखो, ऐसा होता है ना। जेब में पैसा नहीं होता तो हम सोचते हैं कि ये चीज ठीक है यार, बाद में देख लेंगे। यही करते हैं ना। तो हम हमारे रिलेशनशिप में ऐसा क्यों नहीं करते? हम हमारे रिलेशनशिप में ऐसा क्यों नहीं करते कि अगर कोई बंदा 1 घंटे लेट आया है,
तो हो सकता है यार वो ट्रैफिक में वास्तव में फंस गया होगा, लेकिन हमारा गुस्सा इतना पराकाष्ठा लेवल पे होता है कि जिसकी लिमिट, चाहे वो कोई भी हो, आपका दोस्त हो, ठीक है, पत्नी हो, पति हो, कोई भी हो, ठीक है फाइन, हम उसे इतना सुना देते हैं कि वो ये सोचता है कि सामने वाला शायद मुझे समझ ही नहीं पाएगा, मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम में फंस गया तो उसका भी एक ही, क्योंकि हम पता है सभी चीजों को एक ही कैटेगरी, एक ही परसेप्शन लेवल से सोचने लगते हैं कि ये भी झूठा होगा, ये भी झूठा होगा, ये भी मुझे धोखा देगा, ठीक है। और अगर आपने ये सोच लिया तो डेफिनेटली वो वैसा ही करेगा, क्योंकि उसने भी तो सोच लिया ना, ये मुझे इस तरीके से ट्रीट करता है, तो मैं इसकी ऐसी तैसी करूंगा लाइफ में, इसको परेशान करूंगा, ये भी सोच समझ के रहेगा, इसकी भी जिंदगी जो है वो कैसे हैरान होगी ये भी सोच लेगा। तो आपने जैसा इंटेंशन दिया वैसा ही तो आपके पास आया, और आएगा क्या भैया, मुझे तो नहीं लगता आता है। 40 रुपए में 2 किलो चीनी कहाँ मिलती है कोई दुकान किसी की भी घर के आसपास हो, बताना जरा। आसपास क्या, पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी। एक्चुअली दिस इज लाइफ। इंटेंशन डालो, ठीक है फाइन, इंटेंशन डाल के देख लो, और आज ही करके देख लेना चाहिए। इंटेंशन में फर्क आ गया। हाँ, तो पहले ही जिंदगी के अंदर बिल्कुल गुरप्रीत जी, जिंदगी है ही ऐसी, जिंदगी एक लर्निंग सिस्टम है, लेकिन इस लर्निंग सिस्टम के अंदर हम कितना सीख पा रहे हैं वो डिपेंड करता है। मैजिक भी इसी लाइफ में होते हैं, लॉजिक भी इसी लाइफ में लगते हैं, लेकिन लॉजिक लगाएंगे तो मैजिक नहीं होगा, राइट। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि लाइफ बहुत अजीबो गरीब है, ठीक है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। आप सोचिए, आपकी लाइफ में नए नए लोग आते हैं, थिंक अबाउट इट है। आप ये सोच के देखिए कि जिस व्यक्ति, जो व्यक्ति वो पागल हो गया, वो एक कमरे के अंदर रहता है, 20 साल से वो एक कमरे में कैद है। थिंक अबाउट इट, आप एक ब्यूटीफुल एरिया के अंदर वॉक इन कर पा रहे हैं, लोगों से मिल पा रहे हैं, वो भी तो एक बंदा है जो 20 साल से बंद है। उससे तो बेहतर जिंदगी है आपकी, ठीक है। एक बंदा है जो 1 साल से केवल एक ही लूप में पड़ा हुआ है, सोच रहा है, माय गॉड, माय गॉड, जिसको फियर है उड़ने से, जिसको फियर है पानी में जाने से। थिंक अबाउट उनके बारे में सोचो तो सही, वो घूम ही नहीं पाते, इंजॉय नहीं कर पाते, ठीक है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ एक्चुअली, ठीक है। उसे हर तरीके से जीना चाहिए, ठीक है फाइन, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि मन में जो है वो बाहर निकाल देना चाहिए, दैट्स इट। हल्के हो जाओगे, ऑलवेज हल्के रहोगे। और आपने जिंदगी के अंदर ऐसे लोग देखे होंगे, लेकिन वो कम ही होते हैं, कि मेरे मन में होता है ना, मैं बोल देता हूँ काम खत्म, सामने वाला बुरा माने या भला माने, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है भैया, ठीक है। अपने मन के अंदर बात नहीं रखनी, क्योंकि कल को कोई को बात पता चले दूसरे से पीछे से, तो फिर क्या होगा। अरे वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात बोली। ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं सीरियसली में, उनके मन में कोई ऐसा नहीं रहता कि इसको मैं ऐसे कर दूं वैसे जो होगा ना, भाई साहब ये चीज गलत लगी आपको, मेरे को पसंद नहीं है यार, आप इस चीज को सुधार लो यार, ये लो काम खत्म हो गया, उसका काम खत्म हो गया। अब वो अंदर ही नहीं रखता है, देख यार इसने मेरे साथ ऐसे किया वैसे किया, मैंने तो इसके साथ अच्छा किया, इसका काम तो बढ़िया किया था मैंने तो यार, इसने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, ओ माय गॉड। फिर से एक छोटा माइक्रो माइक्रो पैटर्न बना लिया, और आपको पता है ये माइक्रो पैटर्न आपकी बातों में भी आते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो ये चीज होती है। फाइनल समरी, ट्रूथ एंड रिजल्ट, कर्म हमारा भाग्य बनाता है। ये जो ऑलवेज आप कहते रहते हो ना कि मेरा भाग्य खराब है, ऐसा है,
कर्म सही कर लो, भाग्य अपने आप बन जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप तो मुझे ये बताओ कि मुझे लाइफ में ये करना है, ठीक है। कुछ कर्मास तो मैं आपको बता ही दूंगा, ऐसी बात तो नहीं है, ठीक है फाइन। और उस कर्मास के अकॉर्डिंग आप चलते चलो, ठीक है, और 1 साल में जादू देख लो। सीरियसली में मैजिक होगा, वास्तव। क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता, वक्त लगता है, ठीक है। फिर कर्म सीख देता है, ठीक है। तो क्या चीज इवॉल्व होती है? हमारी सोल। सोल को जो हम एक्सपीरियंस देते हैं, ठीक है, जैसा जैसा हमारा एक्सपीरियंस होता है, वो सोल उस तरह के एक्शन को, उस तरह कर्मास को सीख रही होती है, समझ रही होती है। कर्म कभी गलती नहीं भूलता। जो आपने किया है वो तो मिलेगा, अनलेस हील्ड, जब तक आप हील्ड नहीं करते थे, ठीक है फाइन। छोटी छोटी गलतियों को भी आप अंदर डालते गए, सोचते गए, फिर तो वो बड़ा बनेगा, ठीक है। तो सेम लेसन जो है वो आपके पास वापस आ जाता है, मॉडिफिकेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। कर्म बदल सकता है कॉन्शियस एक्शन से, बस, नथिंग एल्स, और कोई ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। फिर साधना में ऑप्शंस आते हैं, ठीक है फाइन। लेकिन उस साधना के अंदर भी उस ऑप्शन को कर पाना, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप इस 7 चक्रा के टाइप से जब हील करते हो और आधी चीजें कॉन्शियसली करते हो, ठीक है, कर्मा हील हो जाता है। बस नए कर्मास के ऊपर ध्यान रखिए, काम खत्म, ठीक है। हम्म। ये लाइन पढ़ लो, छाप लो, पढ़ो छापो, पढ़ो छापो, अंदर चली जानी चाहिए अंदर। इसके अलावा कुछ नहीं, इसको जितनी बार आप गौर से देखोगे उतनी बार ये अंदर जाती जाएगी। और जितनी बार ये अंदर जाती जाएगी भैया, आपका जो आचरण है, बिहेवियर, ठीक है, वैसा होता जाएगा। हम ही अपने कर्मों के लेखक हैं, ठीक है। कोई नहीं लिख रहा, हमने आज लिखा, वो कल होगा। आज लिखा वो कल होगा। हमारी सोच, भाव, शब्द और कर्म, कर्म एक्शन, ठीक है, हर क्षण हमारी आने वाली किस्मत को आकार दे रहे होते हैं। दिस इज ट्रू, नथिंग एल्स। इसके अलावा कर्मा से रिलेटेड कोई चीज नहीं है, चाहे मैं 10 घंटे भाषण दे दूं, चाहे 20 घंटे भाषण दे दूं। लेकिन एग्जैक्ट जो चीज होती है वो मैंने आपको समझा दी है, कैसे चीजें इवोल्व होती है ये समझा दी है। किसी को कुछ ना समझ में आए, ठीक है फाइन, क्लास रिकॉर्डेड है ही, ठीक है फाइन, तो उसमें वापस जाके समझ सकता है। अब आपके क्वेश्चन में आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सभी को, ठीक है, यस। अब किसी को कोई क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है सभी से रिक्वेस्ट है मेरी। ओ माय गॉड, आज तो मैंने चाय पी ही नहीं, बातों ही बातों में मुझे कब पता ही नहीं चला। सर आने वाली किस्मत को आकार दे रहे हैं सर, इसी जन्म में जो आगे फ्यूचर आ रहा है या नेक्स्ट जन्म नहीं नहीं के। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ जी। हर क्षण, हर मोमेंट हम ऐसा ही कर रहे हैं। इसी जन्म में आने वाले जो कल है बिल्कुल परसों है। बिल्कुल बिल्कुल, जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये सोच के देखिए ना कि आप तो, आपका हर दिन, जो पूरे दिन जो है किस तरीके से जाता है आपका। मैंने क्यों बोला है 5 मिनट के रिचुअल के लिए? मतलब पता है कि दुनिया को ये लगता है, आई डोंट नो, मैं सभी से बोलता रहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इतना ही चाहूंगा कि जितनी बार आप इस चीज को करेंगे, ठीक है फाइन, उतना आपको हद से ज्यादा फायदा होगा। ये जो 5 मिनट का रिचुअल क्यों है पता है क्या? क्योंकि कई बार हम कर्मास भी गलत सोच रहे होते हैं, हमारे शब्द भी गलत हो रहे होते हैं। उन गलत शब्दों को पॉजिटिव शब्दों के अंदर चेंज किया तो क्या आपका कर्मा चेंज नहीं किया मैंने? एम आई राइट और जी सर। हाँ जी सर, ठीक सर, इससे ना हम किसी दिन ना 5 मिनट अगर ना हो 2 मिनट ही करके देखें, और हम आप हमें अगर कोई थोड़ा सा उस टाइम गाइड कर दे, सिर्फ 2 मिनट ही किसी दिन। देखिए, कोई दिक्कत नहीं, वो कर दूंगा मैं, ठीक है फाइन। जो 16 नंबर्स हैं आप ये नोट कर लीजिएगा सारी चीज़ें, ठीक है, जो जो आपको पूछनी हो, ठीक है। 16 नंबर से जो जी मॉर्निंग एंड इवनिंग जो क्लासेस होंगी, ठीक है फाइन, तो उसके जी जी। अंदर चीज़ें
बता दूंगा आपको, डोंट वरी। और 16 से 30 प्लीज अपने शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। ठीक है, फाइन। क्योंकि उस समय वो इंस्टॉलेशन होगा तो वो चीज़ लाइव हो तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे तो क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड होगी, लेकिन फिर भी लाइव हो तो ज़्यादा बेटर है। हम्म। सर जो कल क्लास हुई थी ना, वो सुबह 7 से 7:15 में के बीच में ना मैं आ नहीं सकी थी। 7:13 14 पर आई थी। वो जो 14 15 मिनट है वो वाला मैं देख सकती हूँ? कैसे देख बिल्कुल सकती हूँ जाकर? प्रिया। इसी लिंक। जी नहीं, जी। भेज देंगे। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। और हेलो। हाँ, हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। अर्पित। जैसे कई बार, हेलो, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल। सर, क्या कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कुछ गलत करने जा रहे हैं हम्म तो, और वो गलती हम कर रहे हैं, और सेम तरह का पैटर्न हमें ऑलरेडी पहले ही बता देता है। जैसे मान लो कुछ भी हो रहा है, हम्म बॉडी के पार्ट में सेंसेशन, या खांसी आना, छींक आना, हम्म कि आपको पता है कि वो गलत है, या हम्म आप कंफ्यूज हो कहीं पे, हम्म तो आप उसको एज ए सिग्नल ले सकते हो कि यार ये समझ नहीं आ रहा कि ये गलत सही है, बट एक ही सिग्नल आ रहा है बार बार, और वो कर रहे हो आप 2 3 बार 3 बार, तो ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल। पता है, तो उसको कैसे पता करें कि वो गलत है या सही है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो ना। पता नहीं करना होता है। मन में आपके फीलिंग आती है, वो फीलिंग आ रही है ना, वहीं पे आपको हम्म। कंट्रोल करना होता है, स्टॉप करना होता है। उसी समय आप अपने हार्ट पे हाथ लगाइए। ठीक है, और खुद से पूछिए कि ये सही है कि गलत है। ये गलत है, मैं नहीं करूंगा आज के बाद। और आप देखिए, क्योंकि पता है, हार्ट जो है ना हर चीज का सिग्नल पकड़ता है। पकड़ता है कि नहीं पकड़ता? आप मुझे बताइए, आपकी फीलिंग कहाँ से आ रही है? बॉडी में चाहे हार्ट सेंसेशन से। कितने भी हो, हार्ट से ही आती है फीलिंग। आती है ना? ठीक है, फाइन। तो करेक्ट। इतना तो कंफर्म्ड है कि अगर आप ये करते हो रोज, जब जब आप उसका महसूस होता है, वो सिग्नलिंग खत्म कर देगा फिर। करेक्ट। क्योंकि हाँ, अवेयरनेस जो है खत्म ना, हो। वो आपकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रखता है। ये एक बार है ना, मैं आपको ये कहूंगा कि जो बड़े लोग हैं ना, जो अ, अपनी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट को बहुत क्लियर रखते हैं। ठीक है, मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, कोई आपको ऐसा बंदा मिले ना, जो बात पैसे वाली की नहीं है, बात है पता है क्या है, एक अच्छी डेजिग्नेशन पे हो, किसी कंपनी का सीईओ। ठीक है, फाइन। जो नेचर वाइज और बढ़िया सीईओ, एक बार उससे ना एक आध दिन मिलो, मतलब लाइक आपको मजा आ जाएगा। या फिर आप ये मान के चलिए कि कोई कर्नल, कोई जनरल, ऐसा कुछ फौज में हो। ठीक है, या फिर नेवी के अंदर कोई बंदा हो, आप उनसे मिलो, आपको समझ में आएगा कि इनके लाइफ के फंडा बहुत क्लियर है। वही वही चीज मैं इन चीजों में समझा रहा हूँ कि लास्ट वाला स्लाइड है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम एक्चुअली रोज किस काम में फंसे हुए हैं, किस काम में फंसे हुए हैं, वो तो देखो। और उस काम का हो क्या रहा है, मैं क्या कर रहा हूं उसके लिए। मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम क्या होती है पता है, कि हम चीजों को धीरे 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 टालते रहते हैं, 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 टालते रहते हैं। और वो जो दर्द होता है वो अपना सा लगता है। खुद का जो दर्द अभी जो जिस दर्द में होता है ना व्यक्ति, वो दर्द अपना सा लगता है, तो ठीक है यार, ऐसा ही तो है, कोई बात नहीं, झेल लेंगे, एक बार देख लेंगे इसको, फिर देखते हैं। फिर नई प्लानिंग बनाना, नई चीजें करना, और फिर वो वापस वहीं की वहीं धराशायी हो जाना। बिकॉज हम फोकस्ड हैं ही नहीं। नेक्स्ट वाला वीक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है, फाइन, डोंट स्किप इट। ठीक है, क्योंकि उस समय आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। ये समझ, ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया तो कुछ मिला नहीं। ये भी कंफर्म। ठीक है,
तो आप अपने आप को थोड़ा सा पेशेंट रखिए, ठीक है। पेशेंस रखिए। नेक्स्ट वीक जो है आपको सारी और कई बातों का पता चलेगा आरपीजी, ठीक है। यस। एनीबडी एल्स? और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ सर। हाँ बताइए। सर आप कल बता रहे थे कि रिकॉर्डिंग में ब्रह्मांड रिकॉर्ड करता है यूनिवर्स। हम्म। आज बता रहे थे कि चित्त रिकॉर्ड करता है। हम्म। दोनों ही रिकॉर्डिंग होती है कि वे एक ही रिकॉर्डिंग होती है? आप समझे नहीं। यूनिवर्स जो हाँ है, सर। आप जो इंटेंशन फेंक रहे हो, आप जो भावना फेंक रहे हो, उसी का तो, उसको रिकॉर्ड करके ही तो आपको चीजें दे रहा है भैया। यस सर बराबर। समझ रहे हो? ठीक है, फाइन। तो उसके पास तो रिकॉर्ड रहेगा ही। आपका जो अंदर वाला चित्त है, जो अनकॉन्शियस है, जिसे चित्त हाँ बोला जाता है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है तो सही। आपको अलग सपने कहाँ से आ जाते हैं? हाँ यस। आए कहाँ से? बहुत बार आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी लाइफ के अंदर कोई पता नहीं अचानक जो आया और मेरी लाइफ के अंदर अचानक चीजें कर गया? वो क्या था? वो आपका पास कर्मा था, जो आपको आगे ले जाने के लिए लाया था। समझे मनोज जी? कई बार क्या होता है कि 6 महीने में आदमी को सक्सेस मिल जाती है। अरे वो 6 महीने उसके लिए क्रूशियल था, वो एनर्जी वाला बंदा उसके साथ आया था। आप समझ ही नहीं पा रहे हम्म, कि 5 साल, माय गॉड, मैं तो जिंदगी में तो खत्म हो गई, क्या करूं क्या नहीं। ठीक है, फाइन। ये चीजें हो जाती लेकिन सर वो बंदा अगर वापस चला जाए तो लाइफ में से फिर हैं। हाँ, आपको बताऊं, बहुत सारे लोग जो है वो आपको सिखाने के लिए आते हैं, और जब वो चला जाता है बंदा, तो हाँ। आपको 1 या 2 महीने संभलने में लगते हम्म। हैं, लेकिन आप यस। समझ जाते हो और आगे चले जाते हो। ये मैंने बहुत हाँ। देखा है। बहुत प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल है। आज लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हम्म। सर ये जो सब रेकी है, ये हम्म। सब बंदा आया था मुझे सिखाने के लिए, हम्म। मेरे साथ रहा, हम्म। और आज मेरे साथ नहीं है सर वो। अब तो यही तो बोल रहा हूँ ना। मैं आगे निकल गया और वो वहां के वहां पे ही है। वो आगे आगे बढ़ नहीं रहा है, लेकिन साथ में भी नहीं है मेरे आज। देखो, हर बंदा आपका मेरी लाइफ में आना, मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये भी एक तरह का पास करना है। आप कैसे मेरी लाइफ में आ रहे हो, ठीक है, कौन कौन मुझसे क्या क्या बिहेव करेगा, कैसा करेगा, ठीक है, ये जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, बस इसको हम देख रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जैसे मेरी इतने साल की जर्नी में बहुत सारे लोग जो है मेरे साथ भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग, ठीक है। आगे जाके कुछ लोग काम करने वाले भी हैं मेरे मिशन में, ठीक है, फाइन। तो जब तक मैं आपसे मिलता ही नहीं या आप मुझे मिलते ही नहीं, तो फिर काम थोड़ी होता, नहीं होता ना। ठीक है, फाइन। राज जी, गहरे से समझिएगा कि लाइफ कैसे इवॉल्व हो जाती है और कब आगे चले जाते हैं, ठीक है। मैं कुछ चीजें देख पा रहा हूँ आप सभी लोगों का, जितना मैं लोगों को देख पाता हूँ, ठीक है। और आप सभी लोग जो है को सिर्फ सिस्टम और पाथ, एक सिस्टम और एक रास्ता, वो नहीं पता। बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती, ठीक है। और फिर अपना इंटेंशन सही रखोगे तो सब कुछ हो ही रहा है। गॉट इट? ठीक है। यस। और कोई क्वेश्चन सर का भी? जी जी। सर मेरे सर को एक सवाल था। बताइए। हाँ राज सर, आप बात कर लीजिए फिर मैं बात करता हाँ हूँ। जी। जी सर, मेरे को ये जाना, जैसे आपने बताया हमें दया की भावना रखनी चाहिए, राइट? हाँ तो हाँ। हम अब किसी को हेल्प करते, मान लीजिए मॉनेटरी हेल्प किया, हम्म। और वो पैसा वापस ही नहीं रही। कई बार इंस्टेंस ऐसा होता है कि हेल्प हम्म। तो हम कर देते हैं, किसी को दया, किसी की तकलीफ देखते हैं, दया आ जाती है, हेल्प कर देते हैं, पास में पैसे है, दे दिए। हम्म। अब वो रिटर्न कभी नहीं आता पैसा। वो बंदा बोल के देता है कि 2 दिन में, कि 7 दिन में, कि दे दूंगा पैसा, कि 10 दिन में दे दूंगा, लेकिन वो कभी आता ही नहीं पैसा रिटर्न। जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, चाहे पिछले जन्म में किया चाहे इस जन्म में किया, चाहे। लेकिन इस जन्म का तो जैसे मेरे को याद नहीं, मैंने कभी किसी को चीट किया है, मैं कभी करता नहीं किसी को चीट। देखिए, ये याद नहीं पिछले है। जन्म का होगा।
ये याद नहीं रहता, इस जन्म के अंदर भी बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती। अगर मेजर लेवल पे हुआ है तो याद रहेगा, छोटे मोटे लेवल पे है तो याद कहाँ से रहेगा। अब मैंने आपको साइंस की किताब में से सिर्फ इतना बोला, अरे सेल्स के बारे में सुना है क्या? वो तो सुना है, ठीक है, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा जी और डीप जाऊंगा तो क्या आप सुन पाएंगे, उस चीज को पता पाएंगे क्या? नहीं ना। तो माइनर से माइनर जो मिस्टेक भी होती है ना, वो किसी के लिए बड़ी हो सकती है भैया। जैसे मान लीजिए आपने किसी की हेल्प की 100 रुपए की, लेकिन उसके लिए 100 रुपए वो 1000 रुपए थे, उसके लिए 1000 रुपए थे। तो हमें जिंदगी के अंदर ये सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ के अंदर जो चीजें हुई, ठीक है फाइन। अब मुझे, अब आपको क्या है कि जैसे मान लीजिए कि पैसे नहीं है, अब आपको क्या हो जाना चाहिए, अवेयर, ठीक है। मतलब आप मैं, मैं मेरे बारे में बताता हूँ, ठीक है फाइन। मैं बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीता हूँ, बहुत ही नॉर्मल लाइफ, ठीक है फाइन। किसी को पता भी नहीं रहता कि मैं क्या हूँ। अब आप सोच के देख लीजिए, ठीक है। अवेयरनेस ऐसी आ गई क्योंकि मुझे पता है ना कि लोग किस तरह के हैं। मैं पूरी दुनिया को तो नहीं सुधार सकता। आप जैसे लोग आए तो मैंने आपको इम्प्रूव किया, आपकी लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है फाइन, दैट्स इट। अब मैं ये चाहूं कि मैं पूरा गांव ले लूं और बैठ जाऊं एक जमावड़े पे, ठीक है फाइन, और फिर उनको करने लगूं, पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। तो आप हेल्प करना बंद कीजिए, इस तरह की हेल्प कीजिए जो आपके पास है, और उसके जाने से आपको कोई अफसोस नहीं होगा। हालांकि पैसा भी वापस आ जाता है, लेकिन अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसका मतलब वो कर्मा होके रहेगा। अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो होके रहेगा। जैसे जैसे मेरे साथ हुआ, ठीक है फाइन, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे लोग बहुत सारे समझाते थे, मेरे पेरेंट्स भी समझाते थे, बहुत सारे लोग बोलते थे तू इतना पैसा कैसे दे देता है, इतना कैसे। मैं यार, मैं लोगों के इमोशन को समझ पाता हूँ कि शायद मेरे साथ भी ऐसा हुआ होगा, हुआ है, इसलिए मैं उनको दे देता हूँ। लेकिन अब क्या है, बहुत सारे दोस्त हैं, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है फाइन, पूरे इंडिया के अंदर। लेकिन पता है, उनका कोई कभी कभी फोन आता है तो हम उस तरह की बात ही नहीं करते, पैसे रिलेटेड कोई बात ही नहीं होती, ठीक है फाइन। और यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ जो बचपन के दोस्त हैं, उनसे भी मैं ज्यादा मिलता नहीं। मैं, आप ये देखिए कि 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक 2 या 3 चक्कर निकलते हैं, और दो तो पैदल से निकल जाते हैं और एक स्कूटी से निकल जाता है। 4 साल, 3 साल से ज्यादा हो गए मेरी स्कूटी को लाए हुए, उसके अंदर टोटल रनिंग है 14,000। अभी शादी थी बुआ जी की लड़की की, ठीक है। सब मुझे लोग याद कर रहे थे, बट मैं नहीं गया, नहीं गया, सॉरी, ठीक है, इट्स ओके। तो कहने का मतलब, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप रिलेशन और ये सब चीजें ना निभाओ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीजें, लेकिन इसकी आड़ के अंदर अपने आप को और ज्यादा कमजोर मत बनाओ। ऐसा लगता है ना कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, क्यों? 2 साल बाद में मैं पैसे वाला हो गया और उसको जाके जो है सोने की अंगूठी दे दी, वैसे ही भाव ऊपर जा रहा है, सोने की अंगूठी दे दी। क्या बोले, अरे आओ मामा जी, क्या बात कर रहे हो, आओ आओ, अरे वो तो बातों को भूल जाओ, चलो, अरे अरे, ला तो नाश्ता वास्ता बना। देखिए, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, इंसान जो है वो केवल बस ऐसे है, ऐसे नहीं है। अगर ऐसे होगा, ठीक है फाइन, तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों का फायदा होगा, दोनों का फायदा होगा। क्योंकि आज मुझे बताइए, मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, मेरा फायदा हो रहा है, आप अच्छे से सीख पा रहे हो, आपका फायदा हो रहा है। लेकिन जब एनर्जी इस तरह की मिलती है तब, ठीक है, नहीं तो एक गलत एनर्जी जो है वो आपको गलत ही प्रभाव देके जाएगी, उससे ज्यादा तो कुछ दे के नहीं जाएगी, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन, फटाफट फटाफट बताइए। ओ माय गॉड, जल्दी करिए, जल्दी करिए।
हाँ सर, सवाल ये था कि अगर अगर मुझे पता है कि कोई चीटिंग कर रहा है मेरे साथ, हम्म। तो बदले में मुझे चीटिंग उसके साथ करनी चाहिए या नहीं? नहीं 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 जस्टिफाइड नहीं है या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए भैया। आप करोगे तो फिर और बना रहे हो ना अपने लिए, तो अपने लिए तो गड्ढा ही खोद रहे हो। वो डबल होगा काम। तो देखिए कई फिर बार सर क्या उसकी होता है। चीटिंग का जवाब क्या होगा फिर? है क्या कह रहे हैं? फिर जो चीटिंग कर रहा है मेरे साथ, हम्म जो मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, हम्म। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आप उससे बात कीजिए, उसे दूर कर दीजिए, दैट्स इट। भैया आप, मैंने अभी आपको क्या कहा कि आप ये जो अपने आप को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हो कि ये ऐसा करेगा तो जिंदगी चलेगी, ये ऐसा करेगा तो जिंदगी, अब ठीक है वो कर रहा है तो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा करते रहिए, और साल 2 साल 3 साल जब वो मैसिव हो जाएगा तब आपको पता चल ही जाएगा। भाई मैंने और क्या किया, ये नहीं यार ये ऐसा काम करता है। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, ये ऐसा काम करता है। उसने 1 लाख के नीचे दिया, 2 लाख के, 3 लाख के, 3.5, जब 7.25 लाख रुपए हो चुके थे, 7 लाख, 7 लाख, 27 28 लास्ट ट्रांजेक्शन किया था, तब मैंने ये महसूस किया, यार ये तो शुरुआत से मेरे साथ ऐसे ही कर रहा था, और मैं उसी टाइम स्टॉप कर लेता तो कम से कम ये 6 7 लाख रुपए तो बचा लेता। जब 1 लाख रुपए दिया था तभी मुझे समझानी चाहिए था, लेकिन मैं समझा नहीं ना। ठीक है, तो वो और बना। तो इसे कहते हैं अवेयरनेस। जब आपको पता चल जाए कि दिस इज नॉट गुड, ठीक है फाइन, तो आप उसे जितना जल्दी हो अपनी लाइफ से हटा दें। चाहे वो कोई दोस्त हो, चाहे मैं ये बोलता हूं कोई भी हो, या तो पूरी जिंदगी उस सर्कमस्टांसेस के अंदर काटने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है, या उसे हटा दो। मेरी लाइफ में एक ही फंडामेंटल है, किसी को लगता है, मैं सबसे पहले साइलेंट हो जाता हूँ। कहते हैं ना, जिसको 1 महीने शराब पिलाई जाए और 31वें दिन शराब नहीं नहीं दी जाए तो उसकी हालत कैसी होगी, ऐसी हालत में ऑटोमेटिकली सामने वाले की कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ? क्योंकि एहसास होना बहुत जरूरी है, और जब तक इन चीजों का एहसास नहीं होता उसको समझ में भी नहीं आता, रिपीट नहीं होती ना, क्योंकि वो उस नशे में रहता है। नशा मतलब कि ये हमेशा मेरी हेल्प करेगा, ये हमेशा मेरी चीजों को नजरअंदाज करेगा, ये इसको पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ से इसके नीचे से पैसा ले जा रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ, या जो भी कर रहा हूँ, ठीक है फाइन। ये लोगों को रहता है, उस नशे में हम रहते हैं, और नशा जब उतरता है ना भाई साहब, जबरदस्त खतरनाक, लाइफ ही चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, डिपेंड करता है। राइट, और किसी को कोई क्वेश्चन? क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, ठीक है फाइन। चलिए अपन मंडे को मिलेंगे, ठीक है फाइन। आप 2 दिन जो है वो 7 चक्रा कीजिएगा, और जो प्रैक्टिसेस है उसके अंदर और ज्यादा इजाफा कीजिए अच्छे से करने के लिए, ठीक है। और किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, स्टाफ को कॉल करो एंड देन कॉल, ओके। सर हैव अ गुड। सैटरडे भी ऑफ रहती है क्या क्लास? एवरी सैटरडे? हाँ, सैटरडे संडे ऑफ रहेगी, ठीक है फाइन। जो 15 से है, 15 से 16, ठीक है, 16 बाद में जो रहेगी वो मंडे से सैटरडे, ठीक है, रहेगी। दोनों टाइम, मॉर्निंग इवनिंग हाँ, दोनों, मंडे टू मॉर्निंग और सैटरडे? इवनिंग, यस यस, बिल्कुल, ठीक है। चल, हैव अ गुड राइट सर। डे। सर सेवन चक्रा प्रैक्टिस की म्यूजिक। हाँ वो मनोज जी आपको मिल जाएगी, लिंक मैं दूंगा, वो डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। ओके सर, ओके सर। ओके।